अच्छा रहा एक्चुअली। मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए तो मेरी फैमिली लाइक मेरे मॉम डैड सब लोग शिफ्ट हुए बॉम्बे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं बिज़नेस करती थी डैड के साथ फॉर अ टाइम बीइंग। फिर मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट। तो मुंबई इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी, तो मैं स्टार्ट किया अपना सफ़र। तो जिसके अंदर पहले मैंने स्टार्ट किया एज अ डांस। तो मैं सीखना चालू किया यहाँ पे आके। फिर एज अ मैंने कथक सीखा हबीबा रहमान जी से। वो हमारी गुरु है कथक की। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उसमें ग्रूम होने लगी, पॉलिश हो गई। फिर मुझे एड्स और ये सब चालू हो गया मिलना। लोग कहने लगे मेरा लुक है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे। फिर मैं साउथ में मैंने किया काम, कन्नड़ मूवीज़ में मैंने एक बार परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे एड्स प्रिंट मैंने ज़्यादा किया है, जिसमें लाइक कलर प्लस और ये सारे ब्रांड्स है, सियाराम, जो कि काफ़ी मैं बिज़ी थी उसमें। तो बॉम्बे का सफ़र तो मेरे लिए बहुत इजी अच्छा था। बट इंडस्ट्री में थोड़ा मैं बहुत लाइक चलता रहता है जैसे कि हाँ एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट बहुत मेहनत के बाद आता है। आपको वेट करना पड़ता है, तुरंत कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अ मैजिक, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, दैट्स द थिंग। तो बॉम्बे का सफ़र लाइक दिल्ली से यहाँ तक का एज अ फैमिली में, फैमिली मॉम डैड और मेरे ब्रदर्स के साथ रहती हूँ, तो मेरे लिए टचवुड बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली का। तो मैं बहुत खुश भी हूँ। ये तो मेरा एक हॉबी है जिसके लिए मैं इतना हैप्पीली कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और अच्छा था। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब वो कहीं भी लॉन्च होती है तो हम्म। सारा दारोमदार उनके ऊपर होता है। या हर जगह प्रमोशन में ले जाना पड़ता हम्म। है, स्टोरी को बहुत मद्देनजर रखना पड़ता है। या इन चीज़ों के लिए कितने चूजी हो आप? इसके लिए मैं पहले देखती हूँ कि कौन किसके साथ मैं काम कर रही हूँ। वो अच्छा इंसान होना पहले इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एटलीस्ट एज एन एक्टर मुझे समझ सके एक्ट्रेस, तो वो मैं उसके साथ कितने कंफर्ट जोन पे हम काम कर सकते हैं, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कहानी इम्पॉर्टेंट है, बैनर भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। इन बॉलीवुड सो बिग, बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं काम करने के लिए। तो आप सेलेक्ट करते, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ आपको काम करना है। तो अच्छे अच्छे लोग हैं और वैसे भी लोग हैं यहाँ पे लाइक आप मेहनत करते रहते हो बट वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है, तो यू शुड वर्क हार्ड। बट आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि आप जब काम करोगे थोड़े दिन के बाद आप एकदम समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ माई बैकग्राउंड इज़ बिजनेस। तो मैं फिल्मी नहीं हूँ टिपिकल। तो मुझे ज़्यादा कुछ, मैं सीख सीख के ही आगे बढ़ी हूँ इंडस्ट्री को देख के कि हाँ ये यहाँ पे मतलब लोग ऐसे काम करते हैं, तो मैं इस हिसाब से काम कर रही थी। तो मेरा तो यही है कि आपको अच्छे लोग मिले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके साथ काम करने के लिए फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा न्यू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया तो किस तरह की नर्वसनेस थी और किसको दिमाग में लेके घूम रही थी कि मुझे कुछ इस तरह का करना है, कुछ ऐसा करना है? होता है एक्चुअली ना कभी कभी हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्साइटमेंट में मुझे ना श्रीदेवी जी बहुत पसंद है और माधुरी दीक्षित। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उतनी अच्छी एक्ट्रेस कब बनूंगी या मैं एटलीस्ट वहाँ तक तो सोच सकूँ। मुझे वो एक्टिंग करते समझ में भी नहीं आता, एकदम नेचुरल है। और हम हमारे लिए बहुत वो बहुत था कि बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ कोई मतलब इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उसको देख के हम आगे बढ़े। तो वो हमारे लिए एज अ फोर्स वी से कि वो मुझे मिलता है उनसे। तो उनको ही देख के मैं अभी तक आगे बढ़ी हूँ, जिनको मैंने देखा है। तो मेरी उसमें सबसे बेस्ट श्रीदेवी है, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो मैं उनको उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। सर बहुत मुश्किल होता है कि एक एक्टर जो होता है वो कैमरे से बात करता हाँ। है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। यस। एक स्ट्रगल भी होता है साथ साथ, बहुत ज़बरदस्त वाला। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लिए, 11 साल के बाद फिर आज हिंदुस्तान की ऑडियंस उन्होंने पहचाना है। यस या यस। फिर जिसे भी ले लिए, उमा कुरैशी को ले लिए, सात हाँ साल जी। की मेहनत के बाद थिएटर से फिर वो आज यहाँ चमकी है।
हाँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे। लेकिन अपने आप को कहाँ देखती हो, क्योंकि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपके पास काम खुद चल के आ रहा है। सब ऊपर वाले की रहमत होती है, टचवुड। एक्चुअली सब लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आपकी सोच होती है कि आपको स्ट्रगल के बाद काम मिलेगा। और मेरी सोच है, हाँ स्ट्रगल हर जगह है, बट आपको एक विश्वास रखना चाहिए कि आप जिस फील्ड को आप सेलेक्ट किए उस पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जो आपकी फील्ड है, जैसे मुझे एक्टिंग और डांस बहुत पसंद है, तो ये मेरी सोच है, ये मेरी फील्ड है। तो मैं इसलिए मुझे कभी ये डर नहीं लगता कि हाँ मुझे स्ट्रगल करना है। मैं स्ट्रगल नहीं करती, बिकॉज स्ट्रगल मतलब होता है कि आपको पेन है। मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ और मैं स्ट्रगल नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है कि हाँ तुम जाके मनीषा वर्मा काम करो, और मैं उसको कर रही हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत खुशी का मोमेंट होता है कि मैं काम कर रही हूँ और मेरी फैमिली, लाइक मैं यहाँ ब्लेस्ड हूँ, तो मुझे इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एफ़र्ट कर करके आगे बढ़ रही हूँ। तो ये लोग ने बहुत मेहनत की, मुझे लगता है कि इन्होंने इतना यहाँ पे आके अकेले स्टे किया, बिकॉज बॉम्बे इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ की कैसे लोग सरवाइव करते हैं, आई नो दैट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे रहते हैं, तो बट मुझे लगता है कि हाँ इतना 6-7 साल बहुत बहुत मेहनत किए होते हैं, फिर एक काम मिलना बहुत बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल होता है। तो बट टचवुड हम एफर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम जा रहे हैं। स्ट्रगल, आप सोचो मत, स्ट्रगल ये क्या है, आपका काम है तो स्ट्रगल तो है ही, बट इसको प्यार से लेंगे तो स्ट्रगल नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। किस तरह का काम करना पसंद करती हो? मुझे बहुत एनर्जी वाला काम चाहिए, मतलब पैशनेट होना चाहिए, चाहे वो लव में हो, चाहे विलन में हो, कुछ भी हो, मैं खुश हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि पैशनेट जो भी मेरी वो हो, एक्टिंग हो, वो बहुत पैशनेट हो। मे बी इन लव, तो मुझे अच्छा लगता है। इवन मुझे कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, मुझे हॉरर नहीं पसंद है तो मुझे लव, रोमांटिक और कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आप एक अच्छा सीरियस रोल भी अच्छा लगता है, बट अभी फॉर अ न्यू कमर मैं कोशिश करूँगी, मैं उतना सीरियस शायद ना कर सकूँ बट आई ट्राई टू। तो मेरे लिए नॉर्मल एक्टिंग इज़ गुड, अभी जितना मैं कर सकती हूँ। ओके, अगर बॉलीवुड में माना जाए तो आपके आइडियल कौन है, किसे फॉलो करती हो खास करके ज़्यादातर? मुझे श्रीदेवी जी बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस, और एज एन एक्टर मुझे ऋतिक रोशन पसंद है। तो कोई खासियत, कोई खास नो, वजह? फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि या ही इज़ वेरी हैंडसम, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत लाइक 2000 से मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। तो ऋतिक रोशन मेरे एज एन एक्ट में मैं उनकी फ़ैन हूँ ओके, अभी तक जो आपने किया उसमें से आपका सबसे बेस्ट काम क्या था, वर्क क्या था? मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था, मज़ा मोहब्बत का है, बहुत अच्छा था। उसमें गरीब से अमीर बनते हैं, लॉटरी एक हम लोग लेते हैं, और वो लॉटरी खुल जाती है, और उसके बाद अचानक अमीर हो जाते हैं उसमें, तो बहुत पैसा आ जाता है। तो जो गरीब एकदम भिखारी और उसके पास पैसा आ जाए तो वो पागल हो जाता है तो उस वीडियो में था, फिर अमीर हो जाते, वी एक्सपेंड, फिर वापस हमारे पास सब फिनिश हो जाता है बिकॉज वी कांट मैनेज। तो ये था उसमें, तो एक्साइटमेंट था इसमें हमारे वीडियो में अभी तक कोई फिल्मों के बड़े ऑफर आए कुछ इस तरह में? आ रहे हैं बहुत सारे, अभी तो जस्ट ऑन है। तो अभी हम एक हिंदी फिल्म साइन किया है हमने, जिसके डायरेक्टर है मिस्टर साकेत, वो ऑलरेडी फिल्म कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर है मिस्टर आकाश कुमार, और अभी एक्टर तो फाइनल हो रहा है, मे बी आएंगे। और मैंने साउथ का अभी आ रहा है जिसमें मिस्टर नायडू करके है, और आफताब, वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में बन रही है, 3 लैंग्वेजेस में। तो उन लोगों ने अप्रोच किया है, तो मे बी कन्फर्मेशन जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ आएगी। और भी आ रहे हैं, जस्ट चेक, अभी 3-4 और है, जो भी बेस्ट लगेगा जल्दी चालू होगा, देन वी गो हेड। मतलब अच्छी टीम होनी चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है तो मेरे अपनी लिए। ऑडियंस से कहना चाहोगी, हाँ, अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? और मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा काम करिए बस, और मैं सबको इंटरटेन करूँ, मैं तो यही सोचती हूँ अपनी तरफ से विशेष दे दी दीपावली की। अच्छा, या तो मैं यही विश करूँगी सबको कि बहुत 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल द इंडियन और आउट ऑफ इंडिया पीपल्स, बिकॉज दिवाली सबसे खूबसूरत फेस्टिवल है मेरे लिए, बिकॉज ब्राइटनेस के लिए है, और हम लोग इतनी खुशियाँ बांटते हैं दिवाली में, सबको गिफ्ट्स देते हैं। तो आप प्यार और स्वीट्स गिफ्ट करिए और बहुत इंजॉय करिए दिवाली को,
और थोड़ा क्रैकर से सावधान रहिए और सेफ दिवाली करिए एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।